हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, सारे एम्स अपनी अपनी जल्दी से जल्दी जो अपनी डीवी की डेट है वो निकाल रहे हैं और एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल के सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे रहे हैं जितना जल्द हो सके। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि अगर वो अपनी डीवी की डेट नहीं निकालते हैं तो वो एलिजिबल या नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो ये नोटिस आया है बेसिकली आज का है, तो हम आपको बहुत जल्द से जल्द ये अपडेट देकर आपको खुश कर देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर ने अपनी एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट थी वो अब निकाल दी है। बेसिकली आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु आर अपीयर्ड फॉर द document verification dated 5/3/2022 और 6/3/2022 for the post of the nursing officer shortlisted through the NOSA 2021। बेसिकली पार्शली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। जैसे कि एलिजिबल जो पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले कैंडिडेट्स की बात कर ले, जो संगमिता पांडे है, ये पांडा है, नॉन सबमिशन ऑफ एनओसी दे रखी है। बेसिकली जनरल कैटेगरी से हैं ये, इन्होंने जो एनओसी नहीं सबमिट करी है, इसकी वजह से इनको पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रखा गया है। एनओसी क्या होता है? नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो कोई भी अथॉरिटी एम्स उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगता है। कहीं पे आप प्रीवियस कहीं जॉब कर रहे हैं तो इसके लिए आपको देना पड़ता है, एम्स मांगता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनओसी सबमिट नहीं करी है, इसकी वजह से उनको पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाला गया है। जैसे हम जैस्मीन रॉथ की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने एनओसी भी सबमिट नहीं करी है और वैलिड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, बेसिकली बेड स्ट्रेंथ इज़ नॉट मेंशन इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो बेसिकली एम्स क्या है, आपकी ना डॉक्यूमेंट्स मांगता है जिसके अंदर आपके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है। उसके अंदर उसने अपने तरीके से भी बता रखा था, हमने आपको अपने चैनल के थ्रू बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से बनवाना है। उसमें सारा चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इवन बेड्स, जो 50 बेड्स का हॉस्पिटल है, आपको उस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहाँ पे उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन भी होना चाहिए वो 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपने एक्सपीरियंस लिया है, वहाँ पे जॉब करी है। और आपका जो नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, बेसिकली वो भी इन्होंने सबमिट नहीं करा है। इसी की वजह से इन्हें पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रखा गया है। तो इनको सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो आपको नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और एनओसी, ये तीनों सबमिट करके ही ये करने के बाद ही एलिजिबल मानी जाएंगी। अब थर्ड कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, अनिंदिता साहा। इन्होंने भी एनओसी सबमिट नहीं करी है। क्या बोलते हैं, 4 कैंडिडेट्स की अगर बात करें, इन्होंने भी एनओसी सबमिट नहीं करी है। अगर हम ये शुभमिता की बात कर ले तो इन्होंने क्या है, बेड स्ट्रेंथ इज़ नॉट मेंशन इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए, हमने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाई थी तो हमने क्लियरली बताया था आप सबको कि आपको वहाँ पे बेड भी मेंशंस करने हैं। 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एम्स मानेगा, वरना वो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपको डाल देगा। तो इनमें इन्होंने जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया तो इन्होंने अपनी बेड नंबर ऑफ बेड्स में मेंशन नहीं किया, इसी की वजह से इनको पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रखा गया है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ईशाना की, तो इन्होंने एफिडेविट नहीं सबमिट करा, इसीलिए इनको पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रखा है। अंतरा की बात करें तो इन्होंने भी एनओसी सबमिट नहीं करा है और जो भी कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एनओसी सबमिट नहीं करा है, अमृता बैल तक। ठीक है, फिर अब क्या बोलते हैं, रखेल की बात कर लेते हैं हम। ये एससी कैटेगरी से हैं, तो इन्होंने एफिडेविट नहीं सबमिट करा है रिगार्डिंग द नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसीलिए इनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। और अगर हम इसकी अन्वेषा की बात करें तो इन्होंने एनओसी सबमिट नहीं करी है। और अगर हम किरण की बात कर लेते हैं
तो इनका क्या है, इनका जो एड्रेस है वो मिसमैच शो किया गया है, इसकी वजह से इनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। इनका क्या है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और एड्रेस ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट है, इनका जो SC सर्टिफिकेट है बेसिकली उस पे जो एड्रेस है और जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो थोड़ा मिसमैच आ रहा है, इसकी वजह से इनको पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स में रखा गया है। तो किरण, आपको ये जो एड्रेस है वो ढंग से करके आपको ये सबमिट करने हैं। मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे सबमिट करने हैं और कब करने हैं। अगर हम ये मोहन मिता की बात करें तो इन्होंने भी NOC सबमिट नहीं करी है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे निकले हैं जो भुवनेश्वर से जिन्होंने NOC सबमिट नहीं करी है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है बेसिकली। देखिए, अगर हम मोनिका की बात कर लेते हैं तो इन्होंने नॉन सबमिशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड रिस्पेक्टिव नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं करे। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या कई बार जो आपकी डिग्री होती है, एम्स एक स्पेसिफिक आपको डेट देता है, क्या इस डेट की इशूइंग डेट होनी चाहिए। जैसे चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एम्स ने बोला है आपको 30 अक्टूबर तक की डेट की जो आपको NOC आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसके बाद की दे देते हैं, तो वो चीज़ ना दिक्कत कर जाती है, फिर वो आपको इन एलिजिबल कैंडिडेट्स में डाल देता है, पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स में भी डाल देता है। तो ये चीज़ आ जाती है। तो आपको जो डेट एम्स के द्वारा दी गई थी, आपको उसी इशूइंग डेट पे वो क्या बोलते हैं, सबमिट करना होता है। और इन्होंने जो नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, इन्होंने वो भी सबमिट नहीं करा है, इसी की वजह से इनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम मधुमिता की बात करें तो इन्होंने NOC और EWS का जो सर्टिफिकेट है बेसिकली इन्होंने वो भी सबमिट नहीं करा है, इसीलिए इनको पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम संध्या रानी की बात करें तो इन्होंने भी NOC सबमिट नहीं करी है। देखिए, मैं जो ये पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इन सबको बता दूं कि ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में बताई थी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली किस तरीके से आपको डालने हैं। उसके बाद भी फिर ये चीज़ें हो गई हैं, तो आप अब आपके पास ऑप्शन ये है कि जल्दी से ये सर्टिफिकेट्स बनवाइए और जल्दी से मैं आपको बताऊँगी कहाँ अपलोड करने हैं। थोड़ा इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपके लिए। पहले अब नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड करने हैं। अगर हम दो ही कैंडिडेट्स हैं जो नॉट एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं, एक सुमन है और एक नेहा है। सुमन की बेसिकली क्या है, जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है एक्वायर्ड आफ्टर कट ऑफ डेट, वो नहीं है। देखिए, ये सेम मोनिका जैसी सिचुएशन आई है इनकी, और इनकी भी सेम है, नेहा रावत की भी सेम है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन जो आपकी डिग्री होती है, कि इशूइंग डेट होती है, उसमें दे रहे हो उसके अंदर ही आनी चाहिए, वरना एम्स आपकी जो आपको नॉट एलिजिबल या पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में डाल सकता है। तो मैंने सारे कैंडिडेट्स को पहले से ही बहुत अच्छे से बता दिया था, बट उसके बाद भी फिर ये उन्होंने गलती कर दी है, तो कोई बात नहीं। अब आपको एम्स ने मौका दिया है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको ढंग से करवा के आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल द पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट मेंशन अगेंस्ट देयर नेम विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज। 10 डेज के अंदर, जैसे कि आज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आज ये नोटिस निकला है 17 तारीख के अंदर, फिर इसके 10 डेज़ के बाद जैसे कि 27 मार्च तक का आपको टाइम है। जो पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा, तो वो सारे उनको सबमिट करने हैं अगेंस्ट देयर विद द पीरियड ऑफ 10 डेज, ठीक है। फेलिंग विद द कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। अगर जो नहीं कर पाते हैं 10 डेज़ के अंदर तो उनकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ 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 ये जल्दी से सर्टिफिकेट्स अपने बनवा लीजिए और जाके जल्दी से सबमिट करिए। इन केस ऑफ द अबव लिस्टेड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी एज मेंशन अबव। देखिए, जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो भी अपने सर्टिफिकेट दिए थे उनको थोड़ा इनएलिजिबल माना जा रहा है, बिकॉज वो जस्टिफाई नहीं हो गया अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था। तो उनके पास भी टाइम है, तो वो अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को एक बार दोबारा से अपलोड कर अपने आप को एलिजिबल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
So the said representative along with the scanned copy of document should be submitted in the below mentioned email. तो देखिए, नो रिप्रेजेंटेटिव रिसीव्ड आफ्टर 28 को डेट दे रखी है आपको 28 मार्च 2022 से पहले पहले ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसके आगे मैंने सब बता दिया किस कैंडिडेट्स को किस वजह से पार्शली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल रखा गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो ईमेल दे रखा है recruitment@aimsbhubaneswar.edu.in इस पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको 28 तारीख से पहले पहले सारे सबमिट कर देने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा क्या प्रॉब्लम हुई है जो इतने सारे कैंडिडेट्स को पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। आई होप सो। एंड जो एलिजिबल हो गए हैं जिनकी जॉइनिंग बहुत जल्द आने वाली है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूँगी। एम्स जोधपुर की भी जॉइनिंग आ गई है, अब बहुत जल्दी भुवनेश्वर की भी जॉइनिंग आ जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे बाकी कैंडिडेट्स कुछ कैंडिडेट्स ये थे जो पूछ रहे थे मैम और जो एम्स रह जाते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आ रही, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स पटना हो गया और एम्स गोरखपुर हो गया। तो मैं बता दूं थोड़ा सा अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन आई है उसकी वो जान के पता चला है थोड़ा जो काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं अंदर एम्स के अंदर तो उनको थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़ा शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया है। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा आप तक दे देना चाहिए। बाकी कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है तो मैं उसको क्लियरली अभी कुछ बोल नहीं सकती। बाकी बस ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको ज़रूरी समझती थी देना, जो मैंने आपको दे दी। वैसे अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है बट जो और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एम्स रह गए हैं जो निकालने के लिए वो बेसिकली 26-27 तक निकाल देंगे अपनी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बाकी ऑफिशियल नोटिस का हमें भी इंतज़ार है कब तक डेट आ जाती है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है हम आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए।